ٹھیک ہے جو ہے یا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफ़ा फिर रियलिटी टॉक के साथ। दरसो तदरीस एक ऐसा तामीरी काम है कि जिसके ज़रिए पूरी पूरी कौमें तैयार की जाती हैं, और जो मैमार इन कौमों को तैयार करते हैं वो यकीनन बहुत काबिल फ़ख्र हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तालीम के साथ वाबस्तगी को एक जुनून की हद तक अपनाया, दरसो तदरीस भी की, कई उसातिज़ा तैयार किए, एजुकेशनल लीडर्स तैयार किए, और तालीमी मैदान में बहुत से कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है मोहतरमा कमर सफदर साहिबा, जो कि बहुत ही हमारे मुल्क की नामवर एजुकेशनिस्ट हैं। मैम, आपका प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आने का, आपने टाइम स्पेयर किया, बहुत दिली खुश आमदेद आपको। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब साहब, and to all our listeners and viewers. And I like to start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala and our dear prophet, peace be upon him. Nothing in life can go without his name, as far as माशाल्लाह। I'm concerned. Or everything you want, he's the model in life. मेरे parents ने begin with taught me that. Love of the माशाल्लाह। prophet, peace be upon him. Belief in the existence of the all-seeing, all-knowing Allah. This is the simple value and morals of life that I learned to begin with. I was born in India, in South India to be exact. जी And my education मेरा था कॉन्वेंट में। आप प्लीज मुझे माफ कीजिए अगर मैं ज्यादा अंग्रेजी में बोलूं, क्योंकि हमें जी वहाँ जी, नो प्रॉब्लम, एक कॉमन जुबान जिसमें भी चाहिए, आप कंफर्टेबल और हैं। हमें जी और हमने अंग्रेजी अपनाई है, क्योंकि there are more than 70 to 80 languages in India. और मेरे फादर आर्म फोर्सेस में थे, तो हमें 3-3 साल पे हम लोग ट्रांसफर होते थे, तो कभी तमिल, कभी कन्नड़ा, कभी तेलुगु, जी, कभी मलयालम। यू हैड टू बिल्कुल नो ऑल दीज लैंग्वेजेस, क्योंकि वो बिल्कुल। सिटीज में मार्केट प्लेस में आप पहला काम वहीं स्टार्ट होगा, तो जी जी बेसिक्स जानना चाहिए। फिर हमने जी अंग्रेजी, इंडिया में ऐसा था कि वो एक कॉमन जुबान थी जो हम सब जानते हैं, हमारे नौकरी तक जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं अंग्रेजी में ज्यादा बोलूँ तो मुझे जी। माफ कीजिए, वरना मुझे चेक कर दीजिए, मैं कोशिश करके फिर ये नहीं, नहीं कि नो मैं नहीं प्रॉब्लम, नो बोलती, प्रॉब्लम। लेकिन आप अपनी आई कोशिश एम जारी मोर एट रखिए। होम, आई एम जी मोर एट ठीक होम, है, थैंक यू ठीक मैम। है। सो माय प्रोग्राम का एजुकेशन, आगाज करना चाहता हूं मैं या कि आपने इतना माशाल्लाह अच्छा कैरियर आपका दरसो तदरीस के साथ, प्रोग्राम के आगाज में कुछ हमें अपनी एजुकेशन, अपने डिफरेंट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आपने किए, जरा उसके बारे में गाइड कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके। माय एजुकेशन वाज इन अ कॉन्वेंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉन्वेंट में मैंने कैम्ब्रिज किया, और उसके बाद वहां से मैंने बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया सेंट्रल जी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने मास्टर्स किया इन मनसा गंगोत्री, नाम है मैसूर यूनिवर्सिटी। मनसा गंगोत्री का मतलब सोर्स ऑफ द गंगा, जी नॉलेज सोर्स से स्टार्ट होता है, तो जी मनसा गंगा यूरोपियन क्लासिक्स। और फिर इसके बाद मैंने लेक्चरशिप स्टार्ट की। लेक्चर मेरी एक ठीक चीज मैं आप लोगों को अभी से बताना चाहूंगी कि हर एक की जिंदगी में बास आपके ऐसे परफेक्ट एग्जांपल्स होते हैं जो आपकी जिंदगी पे बहुत असर करते हैं, और जी उनमें मेरे वालिदैन हैं और मेरे नाना हैं। मेरे नाना जो हैं सैयद अहमद, वो बीजापुर सैयद से उनका लिंक है, हजरत उवैस करनी के नस्ल से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इन्होंने जिंदगी अपनी एजुकेशन के लिए वक्त कर दी। उन्होंने, जी ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, और इन्होंने, ही वाज द एजुकेशनल ऑफिसर जो होते हैं जमाने में, प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया, वहाँ जी के वो प्रिंसिपल रहे ही। और उन्होंने कई किताबें लिखे। एट द एज ऑफ 84-85 ही डाइड। उस वक्त उन्होंने एक मैगजीन एडिट करते थे, उसका नाम था मैमार आर्किटेक्ट, जी जी उस उम्र में भी। और आखिर लम्हे तक ये सैयद सादा थे, उन्होंने जिंदगी अपनी वक्त कर दी लोगों की। कोई भी हो, माशाल्लाह। हमें हमें मजहब से कोई मतलब नहीं था, सब एक अल्लाह को अपने अपने तरीके से इबादत करते, जी चाहे वो
क्रिश्चियन रहो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, यहूदी रहो, कोई भी रहो, मेरे नाना ने कभी फर्क नहीं किया, जिसकी जरूरत थी हमेशा मदद की. तो दैट्स व्हाट आई लर्नड इन लाइफ. और मेरे वालिद साहब ने हमें, माशाल्लाह 8 बेटियां थी मेरे वालिद, एंड ही ब्रॉट ऑल ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड, एवरीवन. माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट टू नो. मैडम, अगर आप कुछ अपने And तदरीसी now I'm कैरियर coming के, to my, yeah. जी जी, Then coming to my, I was a lecturer first in India. Then I got married in 1977 August. I came here to Pakistan. फिर मैंने यहाँ की शहरियत अपनाई दिलो जान जी, से. And I have माशाल्लाह been a Pakistani. माशाल्लाह, I जबरदस्त. have been a Pakistani all my life. And then I gave my experience and everything to Pakistan. फिर यहाँ मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की. पहले मैंने जो स्कूल प्रिंसिपल थी अल मुर्तजा स्कूल. जी, दिस इज अ शिया कम्युनिटी स्कूल थी पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ओपन टू ऑल. लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कोई फर्क नजर नहीं आया. दे मेड मी अ प्रिंसिपल एंड आई केप्ट अप माय वर्ड. मैंने मौला अली को हमेशा चाहा, शहदा करबला के लिए फर्क नहीं किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे गिव मी बैक इवन मोर रिस्पेक्ट. तो माशाल्लाह. मेरे 10 इयर्स इन प्रिंसिपलशिप वहां गुजरी. मैंने टीचर्स के साथ हमेशा लाइक मेक वन पॉइंट, मेरी जिंदगी में जो हीरोज एंड हीरोइंस हैं आर द टीचर्स. मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें वी आर लीस्ट पेड, नो प्रिविलेजेस टू टीचर्स. शेम ऑन अस, शेम ऑन अस. हमने कभी टीचर की कदर नहीं की जो एक बच्चे को जो है ग्रूम करते हैं. अगर हम उनको चीजों से महरूम रखते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड. तो एनीवे, तो मैंने 10 years Al Murtaza School में as a principal. Then I did a leadership and management program thanks to Aga Khan University. जी, Institute for Education Development, AKUIED. ये एक तो हमने आगा खान के नाम से हम मेडिकल समझते हैं, बट दिस एन एजुकेशनल लाइन. और इसमें फर्स्ट टाइम मैंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया 1 साल का इन कोलैबोरेशन विद इंग्लैंड, यूके. और इसके बाद मैंने आई जॉइंड आगा खान यूनिवर्सिटी. के बाद मैंने ज्वाइन किया. I felt I could do a better job training principals to be human leaders, not yell at teachers, yell at children. तो ये Yes. हमने लीडरशिप का ये मतलब नहीं है just to be an all powerful leader. I taught them the meaning of love. You can only win hearts by love. You can't win hearts by yelling or screaming. तो अच्छा ये हमने मैम, अभी principles की. माशाल्लाह जी, इतने अच्छे खानदान में आप पैदा हुई, इतनी जबरदस्त तरबियत हासिल की, उसके बाद इतना इलस्ट्रियस आपका एजुकेशनल कैरियर रहा. उस तमाम तजर्बे, उस तमाम फीलिंग, उस तमाम जो आपने भी एफर्ट्स किए, उसकी रोशनी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेयर वेंट रॉन्ग. हमारा जो तदरीसी निज़ाम है वो चलता है सिलेबस और करिकुलम के ऊपर. yeah. क्या कमियां हैं हमारे सिलेबस और करिकुलम में कि हम एक प्रॉपर कौम, प्रॉपर लीडर्स तैयार नहीं कर पा रहे? We ignored our history. अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को भूल गए हम लोग. And that is where we went wrong. Look at our curriculum today. Where are our Muslim leaders? Where are they? Where are the caliphs, the 4 caliphs? Where is the prophet properly projected? Show me in our curriculum books. Do the children of today know who he is? अभी भी हम इसमें हैं कि हम उनको कदर करना या नहीं करना. Okay? We are fighting about it. Shame on us. Yes. बिल्कुल सही कहा. We haven't done anything. Our first step is wrong. You're not on the right goal. Curriculum आपका बिल्कुल not up to the mark. Let me put it that way. It's not up to the mark. अभी तक मुझे याद भी है कि there's only one lesson on the prophet in the metric book. Nothing inspirational to the children at all. But then it's not just screaming and talking about it. हमने उस जमाने में क्या किया, मेरे टीचर्स और मैं मिलके हमने जो हम अपने समझते हैं उन बच्चों को एक्स्ट्रा हमने लेसन्स दिए, उसके बताए बच्चों. Because the government and the curriculum the government has set is not going to change overnight. So we need to do something. उस वक्त हमने जो कर सके किया. अच्छा, लेकिन अभी आपकी क्या तजावीज होंगी कि क्या मेजर स्टेप्स लिए जाएं ऐसे करिकुलम के हवाले से कि कम से कम डैमेज कंट्रोल हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड किया जाए? वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए. Yeah,
I'm talking of starting a curriculum, an extra, say, additional curriculum on the people who matter to all of us, who will make a change in our life, in our children's lives. Hazrat Ali करम वजह को हमने उनको एक शिया कम्युनिटी के बंदे बना के रख दिए. We don't want to study about. He is the source of knowledge, for God's sake. Don't close your minds, open them out. Know what a personality he was. Learn from him. Learn from the four caliphs. Don't make a difference between them. Don't go into your separate masjids. Start studying them. Start knowing them objectively. What can they inspire in you? How much of Quaid-e-Azam do we know? Our father of the nation. Tell me. Just read about him. He's so inspirational. What have we done? Liaquat Ali Khan, what have we done about him? Who died without a coin in his pocket? What did we do? Did he earn crores? I can just give one small example to you. Okay? जो एक सहाबी हैं of the Prophet, he was an economist. He went to the महल of Yazid and he said कि ऐ यजीद, अगर तूने ये महल अपने पैसों से बनाया, अपनी कमाई, तो ये सबसे बड़ा झूठ है. और अगर तूने बैतुल माल से लिया तो तूने अवाम के पैसों से गद्दारी की. He had the guts to tell him up to his face. And Yazid said, I exiled you. तो उन्होंने इतना ही जवाब दिया क्योंकि my prophet brought this nizam of the khilafat. I'm only respecting that and obeying. Hazrat Abu Zar Ghafari is the name of the Sahabi. Economist, elderly person. अच्छा, आपकी बातों से मैम पहला पॉइंट तो ये सामने आया कि हमें अपनी मजहबी हिस्ट्री को लाजमी करिकुलम का हिस्सा बनाना है. दूसरा, अपनी सियासी शख्सियात को लेके आना है ताकि हम उनसे सीखें. इखलाकियात और मोटिवेशन के हवाले से करिकुलम में क्या होना चाहिए, इस पे जरा रोशनी डालिए. मैंने ये कहा ना, ये लेसन्स इंक्लूड कीजिए, ये पर्सनालिटीज इंक्लूड कीजिए. मे बी इन द लाइब्रेरी क्लास. अगर आपको करिकुलम अभी नहीं चेंज करनी है तो लाइब्रेरी में तो ये किताबें बच्चों को दे सकते हैं ना जी. मेक सम एक्सरसाइज ऑन इट एंड आस्क देम इफ दे हैव स्टडीड. ये तो कर सकते हैं. ठीक, इनको ड्रामेटाइज कर सकते हैं आप. यू सी, नथिंग हैपेंस इंडिपेंडेंटली, इट इज ऑल कनेक्टेड. कैन आ पाकिस्तान टेलीविजन हेल्प अस आउट इन दिस एज वेल? जी, अभी देखिए ना, वो तुर्की का अतरल ड्रामा जो है वो आया हुकूमत के कहने पे, और उसका क्या इम्पैक्ट है. और ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि पाकिस्तान टेलीविजन इसमें बहुत रोल प्ले कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये अकेला नहीं होता है. टीचर्स इन्वॉल्व है इसमें. पेरेंट्स, सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट पेरेंट्स. व्हाट आर दे डूइंग? क्या बच्चों को स्कूल धकेल देने से हो गया उनका काम? जिम्मेदारी वही नहीं खत्म होती. दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. घर में तुम माहौल दो, फिर टीचर्स का है, फिर प्रिंसिपल का है, और फिर कंट्री का, तब जाके बात बनती. वरना वी हैव नॉट ग्रूम्ड आवर चिल्ड्रन. मुझे बहुत अफसोस है इस बात. और अनदर थिंग लाइक सुसाइड, आप बताइए, वेयर डज सुसाइड स्टैंड इन आवर फेथ? किसी को पता है ये? आज तक किसी ने बताया? आई हैव नॉट सीन इन माय लाइफ. और एक इंसिडेंट, मेरे एक स्टूडेंट थे, खालिद नाम है, आई होप खालिद यू रिमेंबर मी. आपने वहाँ एजुकेशन लीडरशिप के लिए आती, बिकॉज आई एम नॉट इन टच. तो मैं आपको ये बता दूं कि ही टोल्ड मी कि वंस सरकारी दौरे में बैठे थे मस्जिद नबवी में और किसी का जनाजा लेकर आए. तो आपने पूछा किसका जनाजा है? लोगों ने कहा मुसलमान का. तो आप फौरन खड़े हो गए. वेरी सोशल पर्सन. इसे मैं उठ के खड़े हो गए कि खंदा देंगे और नमाजें ये पढ़ेंगे जनाजा. फिर आपने पूछा जाके कि एक इनकी मौत कैसी हुई? तो लोगों ने कहा खुदकशी, सुसाइड. कहते हैं कि पहली दफा प्रॉफिट के चेहरे पे जलाल और गुस्सा नजर आया. एंड ही क्राइड. ही सेड, जान तो खुदा की अमानत है, हाउ डेयर ही टेक इट. इसका कोई हक नहीं. और मुसलमान में मायूसी नहीं है. ही सेड, ना मैं इसका नमाज जनाजा पढ़ूंगा, ना मैं इसको खंदा दूंगा, क्योंकि इसकी आखिरत में यह है कि रोज अगर वो स्टैब करके मरा है तो डेली ही विल बी गिवन दैट पनिशमेंट अंटिल क़यामत. एंड ही क्राइड फॉर हिम. हैव एनी ऑफ अस टोल्ड दिस टू आवर पीपल? किसी को पता है ये? और नौजवानों में ये खुदकुशी का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है डिप्रेशन की वजह से. हम कहाँ से मुसलमान में अगर हम ना उम्मीद, बताइए आप.
बेशक, That's what I'm screaming about. ये basic morals हम नहीं पढ़े तो कौन सी education की बात करें, किस education की बात? वेरी राइट, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, अब हम आते हैं कि जी आपने वालिदैन को जोड़ दिया, आपने करिकुलम पे बात की कि करिकुलम में मजहबी शख्सियात, प्रॉफिट्स, बाकी लोग, सियासी शख्सियात का लाजमी होना चाहिए ताकि उनसे हम इखलाकियात सीख सकें और बाकी चीजें। अब आते हैं कि अगर ये सब कुछ हो भी गया तो जिन लोगों ने कौम को तैयार करना है वो है उसातिज़ा। इस बारे में भी बहुत बात होती है कि उसातिज़ा खुद अपनी तरबियत में लैग करते हैं, तो उसातिज़ा की ग्रूमिंग और तरबियत के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं अभी इसी पर आती हूँ। यहाँ मैंने आपको याद है मैंने इंडिया का हवाला दिया था, मैं बात कर रही थी। वहां पे एक एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं फॉर चिल्ड्रन, फॉर स्टूडेंट्स कॉलेज में जो टीचर्स बनना चाहते हैं। देयर इज अ 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स कॉल्ड बीए बीएड प्रोग्राम और बीएससी बीएड प्रोग्राम। तो वो 4 years में वो कॉलेज भी पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं और ट्रेन टीचर हो जाते हैं। ठीक, ये हमें लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैम यहाँ भी तो बीएड और एमएड चल रहा है ऑलरेडी एजुकेशनल के प्रोग्राम, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी क्वालिटी नहीं है बेहतर। एग्जैक्टली, आई एम कमिंग टू दैट। वो अपडेटेड कौन कर रहा है? एक एग्जांपल, मैट्रिक में एक लेसन था शॉपिंग जी। वो कदीम जमाने के प्राइस लिस्ट की। ठीक। ओके, ये पोटैटो कॉस्ट में भी 5 रुपीज a किलो। आप जाके सर आप मार्केट तोड़ लें लेकिन यू वोंट गेट इट टुडे फॉर दैट। लेकिन nobody updated। और सारा साल मैं 10 साल अलमुतजा में थी, 10 साल में चिल्लाती रही। फिर मैंने बच्चों को ये इसका डैमेज कंट्रोल ये क्या, मैंने कहा बच्चे जब आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर लिखिए एज पर द बुक दिस इज द प्राइस बट टुडेज अपडेटेड प्राइस इज दिस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई उसको चेंज करने की। या नहीं, मैं आई इवन वेंट टू द करिकुलम म्यूजियम इन इंटीरियर सेंट, लेकिन दोपहर के 10 बजे जुम्मे के दिन 10-11 बजे उन्होंने आके ऑफिस बंद करके चले गए क्योंकि जुम्मे का दिन हम नमाज पढ़ना। ठीक। नो कमेंट्स। सो इफ दिस इज द वे वी आर गोइंग अबाउट, वी कांट चेंज। बिल्कुल सही। अच्छा, उसातिज़ा के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिन भी तदरीसी इदारों में वो पढ़ा रहे हैं उनके मालिकान, उनके प्रिंसिपल्स को भी चाहिए कि उनकी तरबियत का बंदोबस्त करें। लेकिन क्या उसातिज़ा का अपना भी कोई जिम्मेदारी और फर्ज है कि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहें? ऑन व्हाट बेसिस? उन बेचारों को तुम तनख्वाह भी बराबर नहीं देते हो, क्या करेंगे? घर चलाएंगे, नौकरी करेंगे? कम ऑन सर, आई एम सॉरी। लेकिन आजकल मैं बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐसे जराए हैं जहां से आप वीडियोस देख सकते हैं, आप जिस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये बातें सुन सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अब ये टेक्निकल नो हो, आई नीडेड माय डॉटर आमना टू सिट विद मी टुडे विद मी, आई डिडंट नो हाउ टू गो इनटू द लिंक्स। जी, वी बिलोंग टू एन अर्लियर एरा, ठीक है? वी आर रेफ्यूजीज ऑफ द कंप्यूटर्स, वी आर नॉट नेचुरल बॉर्न। हमारे बच्चे नेचुरल बॉर्न। यस, बिल्कुल सही। लेकिन आपने देखिए ना जो नस्ल तैयार की है कितनी शानदार, लेकिन अब आगे से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें उसातिज़ा की तरबियत बहुत ज्यादा अहम है, जैसे कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें जब आपने कोई उसातिज़ा का तरबियती प्रोग्राम चलाया हो और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले हों। I did a lot of programs। हमने बिल्कुल आगा खान यूनिवर्सिटी में हमने टीचर्स के प्रोग्राम्स रेगुलर करें। आई वांट टू गिव क्रेडिट टू दैट यूनिवर्सिटी जो आज का दिन तक लीडरशिप प्रोग्राम्स एंड टीचर्स प्रोग्राम्स साइड बाय साइड अभी तक चल रहे हैं जी। ठीक है, मैं भी वहाँ 10 साल मेरी सर्विस थी, उसके बाद मैं रिटायर हुई वहां से और फिर आई जॉइन सिटीजन फाउंडेशन 3 साल वहां। लेकिन अभी तक आज का दिन तक वो चल रहे हैं और फिर इनके अपने अपने क्लब्स बने हैं। प्रिंसिपल्स का एक शेड नाम से है, ओके, SHADE, जी मैम, दैट इज हेड टीचर्स, स्कूल हेड टीचर्स प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, SHADE जी, ठीक शेड है। फिर साइंस टीचर्स का है डिफरेंट, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। फिर आर्ट टीचर्स का है। तो ये चल रही प्रोग्राम्स। अब इन प्रोग्राम्स में दे हैव मेड अ डिफरेंस। उस वक्त का डिफरेंस तो करिकुलम से नहीं डिफरेंस कर सकते हैं कंप्लीटली इन टीचर्स प्रोग्राम, उनके एटीट्यूड एंड अप्रोच से कर सकते हैं। अगर उनमें एरोगेंस है, उनमें एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, बिगाड़ दिया आपने प्रोग्राम। वाह।
وہ خالی حماقت سے جاتے ہیں کہ I've done a training program, I'm a trained teacher. What kind of a trained Yes, teacher if you can't even give love and friendship to people around you and put them at ease? No, it's wonderful. nothing. یہاں سے آپ کے اس پوائنٹ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جتنا مرضی کریں, آپ اچھے اچھے پروگرامز رن کریں, Yeah. لیکن جب تک آپ میں بیسک ہیومن کوالٹیز نہیں ہیں Human آپ اچھے touch استاد نہیں. نہیں بن سکتے. جی بالکل صحیح, If the بالکل human صحیح. touch is not there, you have gained nothing. That's my اچھا point. اب آتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ کا جو اگلا سٹیپ ہے. ہماری ٹیچرز ٹریننگ پہ زیادہ تر ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ریزرویشنز ہیں. تو ٹیچرز میں ایجوکیشنل لیڈرشپ کی تو بات ہی کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ جیسی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے آج, تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایجوکیشنل لیڈرشپ کا آپ کا تصور کیا ہے, اور کس طریقے سے ایجوکیشنل لیڈرز جو ہیں وہ آگے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. میں نے آغا خان میں جو 10 سال میں نے پڑھائی, تو یہ کتاب ہے ایجوکیشنل لیڈرشپ ان پاکستان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دیٹس آئیڈیلز گریٹ. اینڈ ریالٹیز. ٹھیک ہے, آئیڈیاز اینڈ, یہ جی ہم ٹھیک نے ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی سے کولیبریشن, اور میرے کلیگ ہیں, ان کا جی نام ہے ڈاکٹر جان ایلن فاقی. جی اور ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں گی. یا I don't know if you can see, this is him on top. اور نیچے آپ ہیں. جی میں ہوں. اچھا ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. اوکے, اللہ کرے جتنے بھی ٹیچرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس کتاب کو نوٹ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اور اس میں ہم نے ٹیچرز کے بھی متعلق ہے, پیرنٹس کا بھی میں نے جو نام لیا, پیرنٹس ایز ٹیچرز ان دا لرننگ پروگرام کے نام سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ ہم اکیلے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے جب تک کہ پیرنٹس نہیں انوالو. اور یہ ہماری بھی غلطی ہے ایز اے پرنسپل, وی ڈونٹ الاؤ دا پیرنٹس ٹو کم ان. جی, ہمیں خالی لیکن ان کو فیس کو کنٹرول کرنا. وہ پی ٹی ایم جس کو کہتے ہیں, پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں. What is it? Just to tell the record of the child, yell at him. جی صحیح ہے, بالکل صحیح. یس, پرسنالٹی don't touch a ڈیولپمنٹ کے parent. حوالے You yell at a parent. That's all you do. ٹھیک. Or you tap a parent and say give the fees. اور کچھ بھی کرتے ہیں آپ. میں نے 20 years گزاری ہوں یوسف. جی. We have never had a tea with them. جی. Never sat across the table and never asked how are you. What parentage? جب تک ہم ان کو انوالو نہیں کریں بچوں کے پروگرام میں, you can't expect. You definitely can't expect. اچھا, ایک سوال میم یہ بھی ہے کہ بچوں کو اسکول میں ایک بڑا ہیلدی انوائرمنٹ چاہیے اور بہت زیادہ کریٹو انوائرمنٹ چاہیے تاکہ ان کی شخصیت بنے, لیکن ابھی 5 مرلے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر اسکول بنے ہوئے ہیں, کمروں کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس ٹھسے ہوئے ہیں, تو کہاں سے کریٹو انوائرمنٹ آئے گا؟ تو اس سلسلے میں جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے, یا ٹیچرز کے ادارے ہیں, اسکولز کے ادارے ہیں, ان کا کیا رول ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ Start with the basic. Why is he opening in a home? He wants to make money. Educational نہیں پھیلا رہا ہے وہ. He's a lousy businessman trying to make money. That's all. اگر اس کا larger goal ہوتا تو یاد رکھیں school start around 10 to 100 years back planning. ایک دن میں نہیں ہوتے ہیں. یہ overnight rich programs ہیں. Forget it. ٹھیک. I'm not even impressed. I get angry when I see this. جانوروں کو بھی تم بہتر انوائرمنٹ دیکھو, کس انوائرمنٹ کی بات کریں؟ اور جو سو کالڈ پرائیویٹ اسکولز ہیں جو لاکھوں کے پیسے لے رہی, how dare no one look into it? کہاں سے لائے گے وہ والد؟ بتائیے آپ. بالکل صحیح. 5 بچوں کی فیس بھی آپ رکھیں, more than 20-30,000, اس کی سیلری نہیں ہے بیچارے کی. What are you expecting? He will go into different ways to earn money for his children. He will die in stress. یہ دیں ہم ماحول. Can't we have a uniform system and only this much fees whether government or this thing? میں بنگلہ دیش گئی تھی, وہاں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پروگرام کی ٹریننگ دی ہے میں نے وہاں کے پرنسپلس کو بھی, courtesy of آغا خان یونیورسٹی.
اور آپ حیران رہ جائیں گے. It brought tears to my eyes. I said I want to see a good school. انہوں نے کہاں لکھ گیا پتا مجھے؟ گورنمنٹ اسکول. واہ 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 No واہ. corruption, no corruption, best labs, highly trained teachers, good privileges. یہ ہمارا ویسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان to be exact. What did we do? What did we do? اور ہم یہاں ویسٹ پاکستان اوریجنل رہ کے کیا کیا ہم نے؟ آج کا دن آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ بیسٹ اسکول از اے گورنمنٹ اسکول؟ بولیے آپ مجھے, جواب دیجیے گا. اگر میں غلط ہوں تو آئی ایکنالج. نو. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور تو مزے پھر کی بات یہ ہے کہ تمام ارباب اختیار کو اس کا پتہ بھی ہے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جیسے نہیں, تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کر کے ہم اپنے سکولز کو امپروو کر سکتے ہیں, لیکن اس میں تو پھر سراسر بدنیتی نظر آتی ہے. بالکل. اور یاد رکھیے انسان کی آزادی سب سے پریشیس چیز ہوتی ہے. اوکے. جی اب پرائیویٹ اسکولس میں ہم نے پڑھا ہے. اوکے. واٹ از آور پینشن ٹوڈے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ ٹوڈے آئی ایم ڈرائنگ این EOB pension of something 5,000 something. That's my freedom. 5,000 روپیز. یا EOBI کا دیکھ لیجیے آپ. اب جا کے کہیں 6,200 کریں گے. شیم آن اس. اور میرے ماشاءاللہ 3 بچے خدا نے دیا ہے. God bless them for it. میرے 2 twin sons ہیں, میرے جڑواں بیٹے. They are in UK. They are all looking after us. ایسا ہاتھ میں اٹھائے رکھے ہی بچے میرے. لیکن I want my freedom. I want my money. Yes. For And which you I gave to deserve this that. country. آپ نے اتنا Which I عرصہ. gave to this country Yes. for so long. How dare they give me today just the 6,000? I can't even, Yes. if I'm a diabetic, I can't even buy an injection of it. لیکن Is this what I... بجٹ میں بھی تعلیمی مد میں کافی بلین روپیز کا اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. تو جب I don't تمام know. اساتذہ مناسب نہیں ہے, اسکول کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو پھر یہ کیا معاملات ہیں؟ اس پہ کس واقعی environment کی رونے بات کو دل کریں؟ چاہتا ہے. جی کس انوائرمنٹ کی بات کریں؟ اوکے. یہاں کے سو کالڈ ہائی جو پرائیویٹ اسکولس ہیں جن کے ممبرس ہیں آف دا گورنمنٹ, انہوں نے آرام سے لاکھوں میں ایڈمیشنز لیتے ہیں, لاکھوں ایڈمیشنز لیتے ہیں جی. معصوم پیرنٹس سے میرے. I feel like crying when I think about it. اور پھر ہر مہینہ ان کی فیس کتنی ہوتی ہے, اور نہ دیں تو ان بچوں کو پنش کر کے باہر کھڑا کہیں دھوپ میں. Is this what we want? Why is nobody coming down on them? کیوں نہیں ان کا یہ کرتے ہیں؟ بتائیے آپ مجھے. اچھا. اور یہ بیچارے یہ ہے گورنمنٹ اسکول میں تم پیسے بھی ڈھنگ کے نہیں دیتے ہو, and you expect that school to come up. I don't blame them. They are very good teachers. میں نے بہت اچھے ٹیچرس میری گورنمنٹ اسکولس کی, کیونکہ میں گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل سے ٹرین کری. میں ان کے اسکول گئی مجھے دیکھنے کے کیسے کر رہے ہیں کام, اور ان کی حالت دیکھ مجھے رونا آ رہا تھا. اچھا, جب تک حکومت کوئی اقدامات نہیں کرتی یا کوئی مالی معاونت نہیں کرتی سرکاری اسکولوں کی, تب تک آپ پرنسپلز اور سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ کس طریقے سے کچھ تھوڑا سا بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیسے دینا ہی نہیں ہے. Look after it that is being properly used. I don't blame the government. They are doing a very good job. Especially Imran Khan. I want to say a salute to him. وہ نیک بندہ, اس نے اتنا honest and hard working. I feel proud today about. He's working so hard. But is everyone helping? No وہ one. بیچارہ تو پیسے دیتا ہے. Who's accounting for it? وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے یا کسی کی جیب میں جا رہا ہے؟ وہ کون دیکھ رہا ہے؟ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ نظام بہتر نہیں ہوتا, آپ سرکاری اداروں کے پرنسپلز اور اساتذہ کو اگر کوئی گائیڈ لائن, کوئی مشورہ دینا چاہیں تو دس از دی رائٹ ٹائم. ویل, یہی ہے کہ ان ادارے جہاں ٹریننگ ان لوگوں کو حاصل کر سکتے ہیں, پلیز جا کر حاصل کرو. اوکے, ہیلپ یور سیلف آؤٹ ان دیٹ وے. ان جیسے کتابیں جو اور بھی ہیں, یہ تو میں نے صرف ایک کتاب بتائی ہوں آپ کو, ایسی بات نہیں ہے, اور بھی ہوں گے. ان میں ہم نے ڈفرینٹ آرٹیکلس ہیں, اگر وہ پڑھ سکیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ یہ حاصل کریں. اپنے کلبس ہوتے ہیں, سائنس کلب ہے, آرٹس کلب ہے, اوکے, انگلش لٹریچر کلب ہے, اسپیلٹ بھی ہے. اسپیلٹ کا بھی پروگرام بہت زمانے سے کر رہا ہے. مسز زکیہ سرور was there and she the founder members. They are doing a wonderful job. ابھی بھی کر رہے ہیں بیچارے, یہ عمر میں بھی مسز زکیہ جو ہیں, she still works out. I know that. Voluntary بہت کام کرتی ہے. So there are very good people in this country who are still helping and keeping the flame burning.
माशाल्लाह, दैट्स वो ग्रेट, शमा रोशन रखे हैं, ऐसी बात दैट्स नहीं है, ग्रेट, जी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी तो एनवायरनमेंट चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी। और मैंने कहा, ये मैं कहती हूँ जैसे कि ना, एक डॉट से नहीं होता है, कनेक्टिंग द डॉट होता है। एक तरफ कनेक्टिंग द गवर्नमेंट का इदारा है, उनकी ईमानदारी और उनके लोगों की ईमानदारी, वो जो जिनको दे रही पैसे, उनकी अकाउंटेबिलिटी का है, ठीक है। उन टीचर्स की जिम्मेदारी है, उन प्रिंसिपल्स की भी जिम्मेदारी है। और अव्वल अगर अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम अगर हाजिर नाजिर और एक आफ्टर लाइफ में मानते हैं, तो कभी तुम गलती नहीं करोगे। हम भूल गए जबरदस्त, हैं, जबरदस्त। ये मैम चंद बहुत चंद खूबसूरत सिक्कों के आपसे, लिए जी जी तड़प रहे। जी, बहुत खूबसूरत आपके साथ डिस्कशन हुई, और यकीन कीजिए मैं भी इमोशनल हो गया आपकी इमोशनल बातें सुन के, कि हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हम शायद बदनीयती और कोताही की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तमाम बातें डिस्कस करने के बाद आपकी नजर में क्या अहमियत है टीचर्स ट्रेनिंग और तदरीसी जो हमारा तरीक़ेकार है उसमें इनोवेशन या जिद्दत की कितनी अहमियत है आपके नजदीक, और कैसे हम टीचर्स, इनोवेशन को यूज करके अपना तदरीसी निजाम बेहतर बना सकते हैं? देखिए, टीचर्स ट्रेनिंग आप दीजिए, दैट्स नॉट अ फुल स्टॉप, फॉलो अप प्रोग्राम्स करो, ग्रेड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीचर्स ट्रेनिंग। आपने नई चीज क्या लर्न की, आपने क्या इस्तेमाल किया, किस तरीके से किया, एक मोहब्बत प्यार से, नॉट एन एग्जाम। तो जी फिर आपको पता चलेगा। मेक योरसेल्फ अवेलेबल, ताकि वो आ सके आपके पास और कुछ पूछ सके। जी प्रिंसिपल्स बैठ जाते हैं अपने चांदी की महल में, एंड दे नेवर लुक बैक टू सी व्हाट्स हैपनिंग। ग्रेट, अगर तुम टीचर को ग्रेट करें तो फेवरेटिज्म पे नहीं, उनके काम करदगी पे करो, वो तो है नहीं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वो तो है नहीं। तो जब तक हमने ये नहीं किया, और मोर इंटरएक्शन बिटवीन पेरेंट्स, अमंग पेरेंट्स, टीचर्स, हेड टीचर्स एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। खाली बैंड बाजे के साथ मत आओ फूल का हार पहनने के लिए, रबिश। We have to, they have to become part of the program, not ओके, chief guests. There's no chief guest in my life. दैट्स ग्रेट, Every दैट्स child ग्रेट। is my chief guest. ओके, That's what I say. And then we have to, हमारे में दिखने की सलाहियत है, लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं करते। अब पूरी जिंदगी मेरे नाना जान ने एक इंग्लिश में नज़म लिखी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, okay? He proved he didn't need miracles. It was his personality that brought the revolution and change. He left the draft and I turned it into a book after my retirement of 3 years. माशाल्लाह। डेजर्ट ऑर्फन्स, Marathon achievements of a desert orphan. वाह एक रेगिस्तान का यतीम था, जी, रेगिस्तान जहाँ कुछ नहीं उगा सकता, वहां के यतीम ने इस दुनिया में क्या किया। वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। It's the longest poem in English. And I'm making it reader friendly. हमने ये किया कि जो भी चीजें मैंने उसमें कहा है, नजर मेरे नाना जान ने, he took around 15-20 years to write this poem. ग्रेट, और उनकी वसीयत थी कि मैं जो, क्योंकि I studied philosophy, तो उन्होंने कहा कि इसको तुम पब्लिश करो। मुझे उन्होंने वसीयत किया, वो इंडिया में खत्म है और मैं यहाँ बैठ के, रिटायरमेंट के बाद 3 साल लगे मुझे, 3 साल। और ये मेरी माशाल्लाह, बेटी ने मुझे वो इसका डिजाइनिंग वगैरह सब किया। इट वाज अ लेबर ऑफ लव फॉर अस, बस दैट्स इट्स ग्रेट, लाइंग इन माय, it's lying in my home. I could not even ask people to read it. मुझे पैसों से कुछ लेना नहीं है। मैंने स्कूल्स में गई, लाइब्रेरी में दिया, बस लिए रख दिए, खत्म बात। ऐसे आप लो और हर स्कूल में आप एक एक किताब को खरीदो, नथिंग। दैट्स ग्रेट। या लिबर्टी, मैम पास हमारे में नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन they just said no इसके हम रिलीजियस किताबें नहीं रखते। सही है, ओके। चले, जिन्होंने रखी वो तो फायदा उठाएंगे। अब प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहूंगा कि आपने बहुत सारी अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर की। अगर प्रोग्राम के इख्तिताम पे जाते जाते कोई आप मैसेज, कोई पैगाम टीचर्स के लिए,
प्रिंसिपल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए देना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, एक ही है. The Holy Prophet, peace be upon him, was the teacher in my life. His profession was a teacher. Today I am proud to be a teacher, not a principal, not a head of education. No, I am proud to be a teacher, and I want to remain a teacher all my life. And I expect every one of us. Even as a parent, I was a teacher to my children. So please give credit to a teacher, give her her privileges, increase her salary, so that she can live a comfortable life and give back to your children. She can groom your children in the best way possible. Give her that love. बहुत That's आला, my बहुत आला। तो नाजरीन, आपने देखा कि आज के हमारे प्रोग्राम में किस तरह की खूबसूरत बातें हुई। जब तक हम उस्ताद की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपना करिकुलम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मकसद के मुताबिक नहीं बनाएंगे, एक कौम तैयार नहीं हो सकती। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मैडम कमर का भी बहुत शुक्रिया, दिली खुशी हुई उनसे बात करके। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Ji. Allah Hafiz. It was a pleasure talking to you. थैंक यू वेरी Thank मच you. मैम।